समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। त्योहारी सीजन में मानिक चौक के नामी सराफा व्यापारी पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपों से सराफा व्यापारी भी नाखुश नजर आ रहे हैं। व्यापारी नेता जीतू सोनी ने कहा कि झांसी सराफा बाजार के बुंदेलखंड में शाख है। यदि कोई व्यापारी घटतोली या फिर मिलावटखोरी करता है तो व्यापार मंडल उसके साथ बिल्कुल नहीं है और इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। वहीं अन्य सराफा दुकानदारों ने भी ज्वेलर पर लगे आरोपों की जाँच की मांग उठाई है। बिल्कुल गलत है। वैसे तो यहाँ दुकानदारों का ये हाल है कि कहते कुछ है, माल निकलता कुछ है। ये तो चल ही रहा है मार्केट में। और यानी एक फिक्स कैरेट होना चाहिए जो बाज़ार में बिके। ये नहीं कि 4 कैरेट माल बिक रहा, 22 कैरेट भी, 20 कैरेट भी, 18 कैरेट भी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। या तो 18 कैरेट बिक रहा है तो पूरा मार्केट 18 कैरेट ही बेचे, है ना। ये 4 तरह की कैरेट जो बेचेंगे तो उससे क्वालिटी तो डिफरेंस हो ही जाएगी। किसी को कम बढ़ करना है तो वो ज़्यादा बताएगा, फिर कम करेगा। इस तरह का जो हिसाब किताब है ये मार्केट के हिसाब से गड़बड़ है। कुछ दुकानदारों की घटतोली की भी शिकायत आ रही है। हाँ, वैसे घटतोली का हिसाब तो कम बनता है कि धर्म कांटे लगे हैं जगह जगह, इसलिए धर्म कांटे के हिसाब से तो तौल नाप में नहीं गड़बड़ कर सकते। और हो सकता है धोखे में तौल कहीं गलत हो जाए, यानी कांटे हैं इलेक्ट्रिक तो उनमें चार्जिंग में परेशानी हो या कोई दिक्कत हो, उससे हो सकता है। अच्छा, वैसे होता नहीं है। मैं तौल का त्यौहार का सीजन बाज़ार में सबसे पहले कि लो क्वालिटी नहीं चलना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। 90% से कम का माल यानी 916 का ही माल अवेलेबल हो मार्केट में। अब ये 3-3, 4-4 कैरेट चल रहे हैं, 22 भी चल रहा है, 20 भी चल रहा है, 18 भी चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हम कई बार इसके लिए मैं प्रशासन को भी कहा है। आज से 20 साल पहले मैंने डीएम के यहाँ धरना भी दिया था इस बात के लिए कि बाज़ार में लूट की जा रही है। ये अलग अलग कैरेट का माल होता है। अब किसी को कुछ कह के बेचते हैं, किसी को कुछ कह के बेचते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पीएस ज्वेलर्स एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ। का एक बहुत बड़ा नाम है। उसके खिलाफ लगातार 4-5 लोगों ने शिकायत की है। तो क्या कहना है? पर उसमें यही कहना है कि पीएस वाले की गलती है, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और अगर किया है तो उनको एक ही क्वालिटी बेचे, है नहीं। इसके लिए है नहीं डीएम साहब को या अन्य जो अधिकारी हैं उनको इस पर प्रोत्साहन करना चाहिए कि आप एक ही क्वालिटी का माल रखें, अन्य क्वालिटी ना रखें, है नहीं। लोग वक्त खरीदारियों में लगे हैं। ऐसे में महिलाएं जो हैं सोना लेने के लिए निकलती हैं, महिला हो पुरुष हो सभी लोग निकलते हैं। अभी कुछ दिनों से शिकायत आ रही है कि आपके बाज़ार में एक बहुत नामी ग्रामी जो दुकान है उनकी दुकान की शिकायत पहुंची है जो उनके सोने में, अगर वो कैरेट की बात कर रहे हैं तो कैरेट में कमी पाई हुई है, जिसको लेकर जो पीड़ित है डीआईजी की तरफ भी शिकायत करने गए और एसएसपी की शिकायत करी। चूँकि आप व्यापार मंडल के सराफा व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं, क्या ये सही है? क्या मानना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने इष्ट ग्राहकों को और दुकानदार भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो प्रकरण अभी आपने बात कही है कि एक मामला चल रहा है जिसमें कैरेट का मामला आया है और कैरेट में गलती है, तो हो सकता कभी कभी पीछे से भी माल ऐसा आ जाता है जिससे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन और भी अगर आपने बात कही है तो ऐसा नहीं है कि बाज़ार में सभी लोग ऐसा कर रहे हों। बाज़ार में अधिकतर दुकानें बहुत अच्छी हैं और बाज़ार में हमारे अच्छा माल मिलता है, अच्छा सामान मिलता है। और जो बात अगर बाज़ार में कही जाती है तो वही निकलती है कि अगर उन्होंने 18 कैरेट कहा है तो 18 कैरेट निकलेगा, 22 कैरेट कहा है तो 22 कैरेट निकलेगा, 20 कैरेट कहा है तो 20 कैरेट निकलेगा। ये संज्ञान मामला जांच का विषय है। तो निश्चित ही अगर मान लो ऐसी कोई घटना हुई है या ऐसी कोई बात आई है तो वो जाँच का विषय है और वो जाँच होनी चाहिए। और जाँच बिल्कुल साफ तरीके से होने चाहिए और जांच का विषय है ये। तो अगर बात करें एक ग्राहक की, तो एक ऐसा ग्राहक नहीं है जिसने उस दुकान से लिया हो माल। ऐसे 3-4 और ग्राहक निकल के आए हैं जिन्होंने सेम यही शिकायत की है कि इन्होंने 20 कैरेट कहा है, 20 कैरेट का हमसे पैसा लिया है और 18 कैरेट निकला है, वो भी उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है। तो क्या ऐसे दुकानदारों के लिए आप नहीं, बिल्कुल ऐसे दुकानदारों के साथ व्यापार मंडल तो बिल्कुल साथ नहीं है। और ऐसे दुकानदार
दुकानदारों की निश्चित जांच होनी चाहिए जो निरंतर इस तरह का काम कर रहे हैं, और कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित। और हम लोग तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हैं, पंडित श्याम बिहारी मिश्रा से हम लोगों का संगठन है, और पंडित जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। वो कहते थे कि हम घटतौली और मिलावटखोरों के बिल्कुल साथ नहीं है। जो बात हो वो निर्भीकता से हो, जो माल की बात हो वो सामने हो। जब हम ग्राहक से पूरा पैसा ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको अच्छा माल मिलना चाहिए। अच्छा, शिकायतकर्ता का एक ये भी शिकायत है, उसने सीधा नाम लिया है कि झांसी की सराफा बाजार में PS ज्वेलर्स नाम से है दुकान जी, जिनकी दुकान से वो करीब 10 सालों से जो है सोना खरीदा था। लगातार एक बार शिकायत हुई, 2 बार शिकायत हुई, एक इंसान आया, 2 आया, अब ऐसे शिकायत करता 4-5 हो गए हैं। जी। तो चूंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, तो क्या आप कुछ कहेंगे ऐसे बात में? नहीं, निश्चित जांच, और अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जांच का विषय है तो वो जांच होनी चाहिए, और इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए। सराफा बाज़ार हमारा बहुत पुराना सराफा बाज़ार है, और निश्चित तौर पर इस बाज़ार में बहुत अच्छे हमारे व्यापारी हैं, और इन सब मामलों से सभी व्यापारियों की शाख धूमिल होगी, और निरंतर इस तरह की कार्य प्रणाली नहीं होनी चाहिए। और ग्राहक अगर जितना हमारा पैसा दे रहा है तो उसको माल उसके पास तक उतना पहुंचना चाहिए।